आज हम शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटरी अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय संविधानता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में कौन सी अर्हता होनी चाहिए? ऑप्शन ए वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ऑप्शन बी वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ऑप्शन सी वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी। अगला प्रश्न,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवक्तावादी से, ऑप्शन डी भारत के विधि मंत्री से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के तदभव न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस से न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जनपद एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी भारतीय संविधान के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब ऑप्शन ए कथिपथ न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पे चले गए हों, ऑप्शन बी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, ऑप्शन सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में साधारणतः वृद्धि होती है, ऑप्शन डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने में व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेटर होना चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 25। इसका राइट आंसर है 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेटर होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 58। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष तक वह
अपने पद तक बना रह सकता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है।